क्या है व्यवस्था? गुरुकुल की व्यवस्था। गुरुकुल की। बैठ। पति का कुल ही उनके लिए गुरुकुल होता है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि उनको जीवन यापन करना है पति के यहाँ। कुलाचार इत्यादि का प्रशिक्षण सनातन धर्म में जो विवाह की अवधि है उस पर विचार करें तो पति का जो कुल होता है वही गुरुकुल होता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि देवियों को विद्या या शिक्षा से वंचित किया गया। सुलभा क्षत्रिय घर की थी, विदुषी थी और योगिनी थी। या वेदारण्यक में गार्गी और या इसका संवाद है, याज्ञवल्क्य जी का ब्रह्मवादिनी थी। आज ही मैं बुद्धि गुरुदेव के भक्त रसायणव ग्रंथ के अनुवाद कर रहा था। हमारे गुरुदेव का जो ग्रंथ है अलग, एक देवी ब्रह्मवादिनी थी, बहुत सी देवियाँ ब्रह्मवादिनी हुई हैं और उन्होंने डटकर याज्ञवल्क्य इत्यादि से संवाद किया है। जनक की सभा में भी अपना वैदुष्य प्रकट किया है। मंडन मिश्र की पत्नी ने भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग से शास्त्रार्थ भी किया है। तो सूत संहिता के अंतिम भाग में एक पक्ष आया है कि कुछ महानुभाव ब्राह्मण घर की जो देवियां हैं उनको भी वेदाध्ययन में अधिकृत माना है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल की जो देवी है विवाहिता, जब यज्ञशाला में पति के दाईं ओर बैठती है, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो यजमान की पत्नी ही उच्चारण करे तब यज्ञ की पूर्ति होती है। तो उन मंत्रों में तो उनको अधिकृत माना गया। सर्वथा अनधिकृत हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता। यजमान की पत्नी अमुक मंत्र का उच्चारण करे, श्रौत याग में ऐसा विधान है। अगर उच्चारण के पहले उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो मंत्रोच्चारण के, तब तो कर सकती है। इसलिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर की देवियां हैं, विशेषकर ब्राह्मण घर की, उनके लिए पति का कुल ही गुरुकुल होने पर भी कला से वंचित नहीं किया गया। ठीक है, कुछ विद्या में भी अधिकृत हैं। लेकिन वेद पाठ इत्यादि की बात अगर की जाती है तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी जो लड़कियां तैराकी होती हैं वो गर्भ नहीं धारण कर पाती, उनका गर्भाशय विकृत हो जाता है। देखा देखी पुरुषों की जो लड़कियां दौड़ने लगती हैं वो आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी उनका गर्भाशय दूषित हो जाता है। उदात्त अनुदात स्वरूप ये सब जो प्रक्रिया है वैदिक शब्दों के उच्चारण के, उस ढंग से अगर देवियाँ उच्चारण करें तो गर्भ धारण की क्षमता उनमें नहीं रह जाती। मूलाधार से भी उच्चारण होता है नहीं। तो स्वास्थ्य और शील, देवियों के स्वास्थ्य और शील को देखते हुए जो विधि निषेध शास्त्रों में है उसको राग द्वेष मूलक नहीं मानना चाहिए, स्वास्थ्य और शील की दृष्टि से। अब वैसे वेद पाठ करेंगे तो ये सब अपने आप खुल जाएगा। तो देवियों के लिए मूल चीज़ है कि उनके स्वास्थ्य और शील की रक्षा हो। अगर वेद पाठ के नाम पर ही उनके स्वास्थ्य और शील की रक्षा न हुई तो मातृत्व ही उनका लुप्त हो जाएगा। मनोविज्ञान है कि 9 महीने तक गर्भ धारण करती हैं, उनका गर्भाशय किसी भी अंश से दूषित न हो। और मैंने कहा गार्गी ने तो याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ भी किया है और ऐसा ऐसा प्रश्न किया है, याज्ञवल्क्य जानते हो तो बताओ। यह भी हमारे यहाँ है ही। मैत्रेयी गार्गी का वर्णन है, सुलभा का वर्णन है, योगिनी थी। किसी को प्रगति से रोका नहीं गया और फल चौरी सनातन धर्म में है नहीं।
फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण यव्रता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। आगे